वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक हमने बात की आईडी कार्ड को लेकर। आईडी कार्ड से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा और एक टॉपिक पड़ता है, दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी, जो मार्गरेट अटवुड ने लिखा है। तो इस फोटोग्राफ में वो किस चीज़ की बात करती है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आइडेंटिटी का ही है, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश है स्टेप बाय स्टेप चलता है। उसके साथ में आईडी कार्ड के बाद में हमारा द फोटोग्राफ ऑफ मी, इसमें भी थोड़ी सी आइडेंटिटी पे ही, या थोड़ी सी क्या, ये आइडेंटिटी पे ही है। तो यहाँ पे बात करेंगे। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी। तो इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है इसके द फोटोग्राफ ऑफ मी के, वो मार्गरेट अटवुड है। तो जो है वो मार्गरेट अटवुड है, इसकी जो लेखक है मार्गरेट अटवुड। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, द फोटो वॉज टेकन द डे आफ्टर स्पीकर इज। तो ये जो फोटो है, जो फोटोग्राफ वहां पे लिया गया था, तो कब लिया गया था, जब स्पीकर क्या मतलब कि जब स्पीकर जो थी वो ड्राउन हो गई थी, डूब चुकी थी, तो उसके बाद ये लिया गया था ये वाला फोटोग्राफ। तो थर्ड वन क्या है, मार्गरेट यूजेज फोटोग्राफ टू एक्सप्लोर। मार्गरेट ने ये जो फोटोग्राफ यूज किया है उसको लेकर जो उसने डिस्कशन दी है, वो किस चीज़ की डिस्कशन करती है और क्या मेन मोटिव था। मोटिव ये था कि उसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो रहती है वुमेन्स को लेकर, या वुमेन्स की जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसका तरीका वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खासकर फोटोग्राफ क्या है, आइडेंटिटी पे लिया गया है और आइडेंटिटी पे ही वो बात करती है, और इसलिए एक्सप्लोरेशन जो उसको एनालिसिस करती है वो आइडेंटिटी को लेकर करती है, ना कि किसी और चीज़ को। हु हैज़ टेकन द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट। तो पोइट का जो फोटोग्राफ है वो कौन लेता है, माने कि फोटोग्राफ कौन खींचता है। तो कोई मीडिया पर्सन नहीं होता है, ना कि लवर होता है उसका, ना कोई फियांसे होता है। तो असल में तो वहाँ अदर की बात होती है, कोई अदर होता है, सम अदर पर्सन इज देयर हु हैड टेकन द फोटोग्राफ ऑफ मार्गरेट अटवुड, ऑफ विच शी इज टॉकिंग इन द पोएम। सो इट्स द अदर पीपल, या अदर्स की बात करते हैं, या कोई अदर था जिसने वो फोटोग्राफ लिया है। लेक इन द पोएम स्टैंड्स फॉर। तो जो लेक उस पोएम में जो मैंने आप लोगों को पूरा विजुअल दिखाया है लेक का, तो लेक क्या होता है, ये किस चीज़ के यहाँ या किसके क्या कहते हैं, लेक इन द पोएम, ये स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है, तो वो सोसाइटी के लिए, स्टैंड्स फॉर सोसाइटी। अटवुड डिस्क्राइब्स अ फोटोग्राफ ओनली टू कमेंड ऑन। अटवुड जो है वो डिस्क्राइब करती है फोटोग्राफ को किस लिए, सिर्फ किस चीज़ के लिए, सिर्फ ये कि वो आइडेंटिटी जो है तो एक्सप्लोर करे, आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करे, मीन्स कि टू एक्सप्लोर आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है उसको एक्सप्लोर किया जाए। यानी कि मैं आपको समझाऊं यहाँ पर कि हर एक की जो शख्सियत है, वो हर एक की शख्सियत इम्पॉर्टेंट होती है, हर एक इंसान जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए कभी कभार इस इम्पोर्टेंस को छोड़कर आइडेंटिटी क्राइसिस बनती है। खैर उधर डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना बता सकते हैं कि आइडेंटिटी टू एक्सप्लोर आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, जो मार्गरेट अटवुड फोटो को लेकर कमेंट करती है। तो ये जो फोटोग्राफ हमारा है उसमें द फोटोग्राफ में ज़्यादातर तो वुमेन्स पे ही उसने बात की है, उसमें बहस भी छिड़ी है कि सिर्फ वुमेन्स को ही या वो, तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर हम द फोटोग्राफ को ले लेंगे तो फोटोग्राफ ऑफ मी बाय मार्गरेट अटवुड, उस पर बहुत सारी बातें उसने की हैं कि फिलहाल इतना बता सकते हैं। जो उसने यहाँ सोसाइटी या खासकर आइडेंटिटी पे बात की है कि असल में जो वुमेन्स की बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंस है वुमेन्स को लेकर, या उनका भी अपना रोल है आइडेंटिटी को लेकर, या आइडेंटिटी बड़ी महत्वपूर्ण उनके लिए है, आइडेंटिटी वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए हर एक जगह। खैर इसके इतनी ऑब्जेक्टिव्स बने हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए, इसलिए इसके साथ में हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं जो हमारा लास्ट वन है, जूठन। तो जूठन को लेकर आज पूरी बात की जाएगी। तो इसके साथ में मैं अभी आपको बता ही चलूँ कि अगर मुझे टाइम मिला फिर से तो मैं इस
हमारा जो द फोटोग्राफ ऑफ जो मार्गारेट अटवुड ने लिखा है उस पर और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दे दूंगा, बस एक आध दिन में, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, जल्दी दे दूंगा वो भी, बशर्ते कि टाइम मिले। फिलहाल आप इतना कवर कीजिएगा। जूठन जो है एक डेलिट्स लाइफ, ये एक्सट्रैक्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। तो इसमें जूठन यानी कि जो जूठा है, खैर कोई लोग जूठा मानते हैं, कोई नहीं मानते। जिनका मानना है वो अपने हिसाब से मानते हैं, जिनका नहीं मानना है वो अपने हिसाब से नहीं मानते। लेट इट aside, we will discuss our own, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वाज नॉट नेक्स्ट टू वाल्मीकि चाइल्डहुड हाउस, तो इन स्ट्रक्चर्स में कौन सा जो है जो वाल्मीकि के घर के नज़दीक या घर के नेक्स्ट में नहीं था। वो पॉन्ड नहीं था, ये था, बल्कि एक जो लेक था वो नहीं था। सॉरी, आई विल which of these structures was not next to Valmiki's childhood house, उसकी जो बचपन का मकान था उसके नज़दीक में नेक्स्ट, तो वो लेक नहीं था। How many brothers does Valmiki have, कितने भाई थे उसको, शायद आपको याद होगा वाल्मीकि के कितने भाई, वो 5 भाई थे। तो यहाँ मैंने फैमिली बैकग्राउंड दिया, फैमिली स्ट्रक्चर उनका क्या था, वो 5 भाई, एक सिस्टर, 2 अंकल, उसके एल्डर ब्रदर थे और उसके यहाँ पे फादर और मदर थे। ये उनका फैमिली स्ट्रक्चर है वाल्मीकि साहब का। तो आंसर हमारा है वो 5 भाई, क्योंकि लिखा गया वही है, वो टेक्स्ट में यही है, अदरवाइज बात तो वहाँ पर 2 की ज़्यादा की गई है और बाद में इनमें से भी अंकल की बात खास नहीं आई है और बाकी का भी होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रैक्ट है तो उसमें हमारे एक्सट्रैक्ट में सिर्फ इतनी बात आई है। लेकिन फैमिली को लेकर अगर हम देखें तो पूरा एक्सट्रैक्ट हमारे यहाँ निसाब में ही नहीं था। फैमिली स्ट्रक्चर यही है। आउट ऑफ वाल्मीकि's फैमिली हु वर सेंट टू सेवकराम मुंशी टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, वाल्मीकि की फैमिली में किसको सेवकराम के पास भेजा गया था पढ़ाई के लिए, तो वो वाल्मीकि थे। ओनली वाल्मीकि साहब को भेजा गया था। क्यों? मुंशी जी, उसे मुंशी जी बुलाया करते थे। वो कौन, अपने ही बुलाया करते थे मुंशी जी उसको घर में, क्योंकि घर में लक़ब मिलता है, तो लक़ब के हिसाब से उसको अपने हिसाब से बुलाते थे। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू ऑफ सुखन सिंह एज वेल एज द नरेटर, तो सुखन सिंह और नरेटर के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ जो है सच्चाई या सच है, फैक्ट है। बोथ वर अनटचेबल, दोनों अनटचेबल थे। बोथ वर इन द सेम क्लास, क्या दोनों सेम क्लास में थे। या बोथ वर गुड एट स्टडीज, या दोनों स्टडीज़ को लेकर बड़े अच्छे थे। तो हाँ, ये सब लोग, ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। वो अनटचेबल भी थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। सुखन और नरेटर मीन्स वाल्मीकि। How long did the headmaster Kaliram make Om Prakash sweep the playground? कितनी देर तक कालीराम जो था, कालीराम जो लीडर आया था नया कालीराम, तो उसने ओम प्रकाश को कितने दिन तक अपना जो स्कूल का ग्राउंड साफ कराना था करवाया। ये तो उसने 3 दिन के लिए, 3 दिन तक उसको ये काम रखी था कि क्या करना था उनका। तो खैर उसका 3 दिन तक उसको ग्राउंड की सफाई के लिए रखा, यानी कि 3 days प्लेग्राउंड साफ करने के लिए। ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम द लेबरर्स फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट्स, तो हार्वेस्टिंग सीजन में जो लेबर्स थे वहाँ पर मजदूर लोग अनटचेबल जो थे, तो वो क्या करते थे हार्वेस्ट में, क्योंकि वो हार्वेस्ट में किस लिए क्या करते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हार्वेस्ट में ही, सीज़न में ही वो प्रोटेस्ट करते थे, क्योंकि उनको वेजेस कम मिलते थे और उसी दिन उनको याद भी आता था कि चले प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वेजेस बहुत कम है। तो हार्वेस्ट चला जाता था और उनको ये भूल ही जाता था कि प्रोटेस्ट वगैरह इस बारे में बात करनी है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जब हार्वेस्ट आना था तो वो क्या करते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे अपने वेजेस को लेकर, यानी कि पैसे को लेकर या सैलरी को लेकर। सुरिंदर्स कम्प्लीमेंट ऑन द डिलीशियस फूड सर्व्ड बाय वाल्मीकि's मदर, तो सुरिंदर जो है वो जब उनके घर आए थे, सुरिंदर वाल्मीकि के घर, तब उसने उनकी जो वाल्मीकि की मदर जो थी उसके लिए कम्प्लीमेंट दिया था। तो उस कम्प्लीमेंट से क्या है, वो उसकी अम्मी जो है बड़ी खुश हो गई थी। तो यहाँ पे जमनन बात बताता हूँ, ये कम्प्लीमेंट्स जब दिया करें तो सच दिया करें, अदरवाइज झूठे कम्प्लीमेंट्स ठीक नहीं होते हैं, किसी को अंधेरी में मत रखा करें।
एट द वेडिंग ऑफ सुखदेव सिंह त्यागीज डॉटर वाल्मीकि's मदर, जब उनकी वेडिंग हो रही थी सुखदेव सिंह की, या उसकी जो बेटी थी, सुखदेव सिंह की बेटी जो थी, तो वहाँ पे जो वाल्मीकि की अम्मी थी उसने क्या किया, उसने किस चीज़ को लेकर कोई बात की थी, उसने कोई एक्ट किया था, उसने क्या किया था, asserted her dignity by emptying the food basket in front of सुखदेव। Which of the following was true of सुखदेव? सुखदेव को लेकर कौन सी बातें सही है? हाँ, उसको वाइल्ड बोर की वजह से जख्म आया था और बाद में उसकी वफात हो गई। ही हैड बॉट, और उसने एक बेफलो लाया था। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये वाइल्ड बोर की बात तब होती है जब एक वाइल्ड बोर आता है गांव में और जो बहुत सारे लोगों को जख्मी करता है, लोग डरते हैं और बाद में सुखदेव ही क्या करता है, सुखदेव ही उस वाइल्ड बोर से उनको निजात दिलाता है और एक बेफेलो वो अपने घर के लिए ले आता है, फैमिली के लिए। तो ये दोनों ठीक हैं। What were some of the changes that had taken place at the inter college? तो कॉलेज में कौन से चेंजेस, तब्दीलियाँ आ चुकी थी, that had taken place, जो आ चुकी थी। हाँ, तो क्या चेंजेस थी? Students no longer sat on mats, बिल्कुल बच्चों को मैट्स पे नहीं बिठाया करते थे तब, अब। और एक हमारे पास इसका ये सही जवाब है, देयर वेर सेपरेट टीचर्स फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग सा टीचर था। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ही दें और इस पर गौर भी कीजिएगा कि जो सेपरेट टीचर होता है सेपरेट सब्जेक्ट के लिए, तो यहीं पे क्वालिटी होती है। अगर क्वालिटी की बात करें एजुकेशन में, तो यहीं पे क्वालिटी होती है। जब आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दे दोगे बच्चों को, तो वो स्पेशलिस्ट अपने सब्जेक्ट के साथ पूरा जस्टिस करके बच्चों को पढ़ाता है। अदरवाइज it's my suggestion that now it is up to other people what they are thinking about this separate teachers and separate subjects. I'm not going to claim anybody what they had to do. They are their best, they can choose what they can do, but my suggestion is that there should be separate teachers for separate subjects. That means subject specialists should be there for every subject so that the students will excel in their studies. So okay, don't discuss it. Who emerges as a heroic figure from the story? एक इस हमारी स्टोरी में हीरोइक फिगर यानी कि कौन, किसका रोल बड़ा अच्छा रहता है इसमें? तो इसमें वाल्मीकि की जो मदर है उसका और उसकी जो सिस्टर है उसका रोल बड़ा अच्छा रहता है, दोनों का। पूरी स्टोरी में हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, हम पूरी स्टोरी की बात यहाँ पे करते हैं, तो इसकी माँ और बहन का रोल अच्छा रहता है। After reading the extract, which emotions can you associate with the narrator? तो ये जब एक्सट्रैक्ट आप पढ़ते हो तो आपकी इमोशंस को लेकर यहाँ बात की गई है कि आप किस चीज़ को एसोसिएट करोगे, किस चीज़ को ठहराओगे नरेटर के साथ। एंगर, स्कॉर्न, फ्रस्ट्रेशन, ऑल द अबव, सब कुछ। ये हर एक की राय यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, हर एक की राय यहाँ हर एक के इमोशन के बारे में। तो ज़्यादातर तो ये ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये आ सकता है, क्योंकि ये इमोशन को लेकर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हर एक की डिफरेंट रहने वाली है कि कौन किसको किस तरीके से करे, क्योंकि हर एक की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। तो मेरे हिसाब से एंगर भी है, स्क्रॉन भी है, फ्रस्ट्रेशन है, ऑल ऑफ दैट, वो मेरे हिसाब से सब कुछ है। तो लेकिन है तो सारे ही हैं, लेकिन अब हर एक की जो है डिफरेंस यहाँ पे करता है। Whose autobiography is जूठन? जूठन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही है। तो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्टिव है, द वर्ड जूठन मीन्स। जूठन का क्या मतलब है? जूठन यानी सिंपल सी बात है कि जूठन जो जूठा होता है, किसी ने जो पहले खाया उसके बाद छोड़ देते हैं, जो बाद में बचता है वो जो छोड़ा हुआ होता है, तो वो जूठन कहलाया जाता है। वो छोड़ा हुआ नहीं जो पहले ही बर्तन में, नहीं, खाया हुआ जो छोड़ते हैं उसमें से आधा, वो यहाँ पे जूठन कहलाता है। तो कुछ लोग, मैंने पहले भी बात की है, स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ लोग मानते हैं, कोई रिलीजन मानते हैं, कोई अदर मतलब बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हर एक की अलग अलग है। तो कुछ लोग मानते हैं कि जूठन को वो बाद में दूसरे का जूठा नहीं खाते, तो लेकिन कुछ लोग खाते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी रिलीजन को यहाँ टच नहीं करूँगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ प्रेफर करते हैं, कुछ प्रेफर नहीं करते हैं, अपने अपने ऊपर है।
तो यहाँ पे जो वर्ड जूठन है उसका मतलब यही है कि किसी का जूठा। जूठन बाय वाल्मीकि, जूठन जो है ये वाल्मीकि की द्वारा क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद लिखी हुई, बायोग्राफी कोई भी लिखता है, किसी के बारे में लिखता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो बंदा खुद के लिए लिखे या खुद की बायोग्राफी लिखे, खुद के बारे में लिखे, तो दैट्स एन ऑटोबायोग्राफी। When persons are treated unequally, what's violated? ये कहते हैं कि जब एक शख्स या शख्सियात को या इंसान को ट्रीट किया जाता है इक्वली और इनइक्वली, नहीं अनइक्वली, जब अनइक्वली किसी को ट्रीट किया जाता है तो क्या वायलेट हो जाता है? वायलेट उसकी डिग्निटी हो जाती है, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वली हर एक को ट्रीट किया जाना चाहिए इक्वल के हिसाब से, इक्वालिटी के हिसाब से, मतलब कि इक्वली हर एक को ट्रीट किया जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। अगर ट्रीट ना किया जाए तो डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। What did that master ask ओम प्रकाश वाल्मीकि to do when he was in school? हेडमास्टर जो है उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या कहा स्कूल में? उसने ये कहा इसको बुलाओ, इधर लाओ, वरंडा पे ले आया उसको, और उस बात में ये कहा, ले आकर वरंडा के सामने उसको ये कहा, वरंडा पे बुला के स्वीप द स्कूल प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को साफ कीजिएगा। बड़ा मुंह चढ़ा के डांट के उसको ये बात कहता है कि आप लोग जो हैं स्वीपर की कैटेगरी से हैं, तो आपकी काम ही यही है, आपको क्लास में क्या काम है, आप स्वीपिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं और एक बात कहना चाहूँगा, आप अदरवाइज ना जाएं। अगर इसमें टीचर कोई मेरी बात सुन रहा है, बच्चों के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन टीचर अगर सुन रहा है तो मे भी उसको बुरा लगे, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। बच्चों को लेकर इसमें कोई भेदभाव ना कीजिएगा। ये एजुकेशन जो है ये हर एक का हक है, इट्स द राइट ऑफ एवरीबॉडी, चाहे वो किसका भी बच्चा हो, मेरा, आपका, सबका, किसी और का भी, किसका भी है वो, उसको ये जो एजुकेशन को लेकर उसको प्रॉपर जो है उसको पूरा हक है, ये बनता है कि वो एजुकेशन तालीम हासिल करे। इसलिए इसमें भेदभाव ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। हेडमास्टर्स बिहेवियर विद ओम प्रकाश फिल्ड ओम प्रकाश विद, हेडमास्टर का जो बिहेवियर था उसके या ओम प्रकाश को लेकर, उसे ओम प्रकाश को क्या हो जाता है, वो किस चीज से उसका जो दिल या माइंड जो है किस चीज से भर जाता है, वो खौफ से भर जाता है, डर लगता है उसको। तो ये जो डर है, यहाँ पे फिर से कहूँगा कि डर ये हम खुद ही पैदा करते हैं, चाहे बच्चा हो या कोई और हो, चाहे आप पढ़ाई को लेकर ये बात करो या बिना पढ़े किसी और चीज़ को लेकर बात करो, तो डर हम इंसान के अंदर खुद पैदा करते हैं। हम बच्चों के अंदर पहले ही डर पैदा करते हैं। बात करें बच्चे को ये बोलना भाई आप मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हो क्या आर्ट स्ट्रीम में, डराते हैं पहले ही उसको, भाई मेडिकल स्ट्रीम बड़ी टफ है। अरे यार कहाँ की टफ है? जब बच्चे को आप एनकरेज करोगे, पढ़ाओगे तो टफ कहाँ है? हर एक सब्जेक्ट तो टफ है, हर एक सब्जेक्ट में तो मेहनत करनी है। तो ये चीज़ जो डर है ना, मैं डर की बात कर रहा हूँ, तो यही डर पहले मे भी आज भी मत होगा, टीचर्स का डर होता है बच्चों को, तो ये डर निकाल दो। बच्चों के साथ प्यार से रहो, उनके साथ अच्छे से रहो, उनके हर एक प्रॉब्लम को समझो और उनके हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लो, ताकि वो बड़ा अच्छा कर लेंगे, बड़ा अच्छा एक्सेल करेंगे। वही तो हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। हम अपने बच्चों को प्यार से पढ़ाएंगे, जैसे अभी मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाओ। इनके जहन में ये जो खौफ है पढ़ाई को लेकर या पढ़ाने को लेकर, ये निकाल दो इनके जहन से। ये बिना डरे, किसी खौफ के बिना टीचर को सवाल करें, टीचर से पूछे, तब जाके तो ये बड़े अच्छे रेस्पेक्टेबल सिटीजन बनेंगे। जब हम पहले ही बच्चे को खौफ उसके दिल में बिठा देते हैं तो कहाँ फिर पूछेगा क्वेश्चन। ओके, डोंट टेक इट seriously, but it's fact. What is the position of Kaliram in the school where Om Prakash was studying? तो पोजीशन क्या थी कालीराम की स्कूल में, जहाँ पे ओम प्रकाश पढ़ा रहे थे। तो कालीराम
क्या था वहां पर, मैंने पहले इसे बताया था, कालीराम एक लीडर होता है वहां पर, वो उसके वहां कालीराम वहां लीडर होते हैं। ओम प्रकाश वॉज कॉल्ड बाय विच नेम बाय हिज कुलीग्स। ओम प्रकाश को, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसको अपने कुलीग किस नाम से बुलाया करते थे? लो जी आ गए छोचरी का, यही बताया करते थे छोचरी के, छोचरी के या छोचरी का, तो ये ऐसे बात करते थे उनके साथ। सेवकराम मसीही यूज्ड टू, तो ये जो सेवकराम वो क्या करते थे, हम सेवकराम की बात करेंगे, वो बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे घर पर, टीच द चिल्ड्रन, वो उनको पढ़ाते थे बच्चों को, तो ये आ जाएगा टीच द चिल्ड्रन। ओम प्रकाश वाल्मीकि बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ, ओम प्रकाश जो है हमारे, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ओम प्रकाश अनटचेबल, स्वीपर्स, बिल्डर्स, नलेट्स नहीं, ये स्वीपर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कालीराम उसको जब वरंडा पे बुलाते हैं तब उसको ये भी यही कहते हैं कि आप स्वीपर कम्युनिटी से हैं, स्वीपर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी काम सिर्फ स्वीपिंग है ना कि पढ़ना, इसलिए आप हमारा स्कूल का ग्राउंड जो है 3 दिन तक साफ कीजिएगा, इसको पूरा साफ कर लेना। तो 3 दिन बेचारे को साफ करने पड़ते हैं, ग्राउंड पूरा स्कूल ग्राउंड को साफ करना पड़ता है। The dwelling of the untouchables were separated from the rest of the village by, तो ये डिवेलिंग्स जो है रिहाइशगाह होते हैं, डिवेलिंग को लेकर बात करें तो रिहाइशगाह, तो अनटचेबल्स के रिहाइशगाह कहाँ कितने थे, कितना सेपरेट था, किससे? विलेज से, उनके बीच में जो था असल बात की जा रही है। द डिवेलिंग ऑफ द अनटचेबल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द, किस चीज से वो सेपरेट? वो पॉन्ड, सेपरेटेड फ्रॉम द पॉन्ड, ओके, separated from the pond. What work did the members of Valmiki's family do? कौन सी काम करते थी वाल्मीकि की जो फैमिली थी? अभी मैंने बता दिया वो स्वीपर्स थे, ठीक, सोती थी उनकी फैमिली के जरिए से, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर थे। एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग होती थी, क्योंकि फार्मिंग जब थी, जब हमने हमारे टेक्स्ट में देखा, तो जब वहाँ प्रोटेस्ट की बात थी, वहां पर भी इनके लोग थे, इनके घर फैमिली मेंबर थे, मजदूरी करते थे, जो है ये गलत है। यहाँ 4 ऑप्शन होने हैं, ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स कि क्लीनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर करते हैं, ये इसके बजाय आप यहाँ पे स्वीपिंग डाल दो, तो वो स्वीपिंग भी उनकी काम थी, ये उसकी जो फैमिली है। साथ में ये कहूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।